हेलो लवलीज, मैं आ चुकी हूँ इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तो एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक ज़रूर देखना। हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में रिपोर्टर कह रहा था ये चुल एक लड़की, आखिर वो लड़की है कौन। लेकिन ये चुल तो ये सब कुछ इग्नोर करते हुए हमारे एरी के साथ भाग रहा था और एरी तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और वो सोच रही थी आखिर ये लड़का क्या सोच रहा है। मैं इस लड़के की गर्लफ्रेंड हूँ, ऐसा तो है कि मैं इस लड़के को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं खुद हूँ जो यूज़ हो रही हूँ। और पीछे से तो रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, हे उसे जाने मत दो, उसे स्टॉप करो अभी अभी। ये चल, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे बिट्रे नहीं कर सकते। वो लोग ऐसे ही उन दोनों का पीछा कर रहे थे और वो दोनों तो एक कोने में आकर छुप गए थे। और तभी हमारी एरी कह रही थी, हे तुम्हारा मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या यही था। और ये चल तो अचानक से अपना हाथ उसके मुंह के पास लेकर कहता है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। फिर एरी भी शांत होकर सोच रहे थे, उसने अपना हैंड मेरे फेस के ऊपर रखा, लेकिन कुछ स्ट्रेंज है क्योंकि मैं अपने हैंड से भी खुद के फेस को फील नहीं कर पाती। लेकिन आखिर वो कैसे एबल है ये सब करने के लिए। हाँ ये सही, मैं अभी भी अपने फेस को खुद के हाथों से फील नहीं कर पा रही हूँ और मेरा लिप शायद यहाँ पर है। और ये चलते इससे ये सब करते हुए नोटिस करता है और स्माइल करते हुए खुद ही अपना हाथ उसके लिप्स के पास ले जाकर उसके बिल्कुल करीब आकर कह रहा था, हाँ यहाँ पर है तुम्हारा लिप्स। और एरी तो बिल्कुल शांत हो गई थी और सोच रही थी उसके हाथों की वार्मनेस। फिर एरी सोच रही थी मेरे फेस के ऊपर उसके हाथों की जो फीलिंग है वो मुझे अलाइव फील करवाता है। और तभी एक लड़की आकर कहती है, क्या तुम यो चलो। और ये बातें तो सारे रिपोर्टर भी सुन लेते हैं। और फिर यो चल कह रहा था, चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर सारे रिपोर्टर भी उनके पीछे लग जाते हैं और पूछने लगते हैं, आखिर तुम कब से इस लड़के के साथ हो, बताओ हमें, और आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। और तभी हमारे एरी को कुछ क्लिक होता है और वो सोच रही थी, राइट वो सब लोग तो इसका ही पीछा कर रहे हैं ना, तो मैं क्यों भाग रही हूँ, वो लोग तो मुझे देख भी नहीं सकते। फिर एरी स्माइल करते हुए रुक कर बोलती है, मैं नहीं जा रही। ये बात सुनकर तो हमारा यूजुअल थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, ऑफ कोर्स तुम भी जा रही हो। और तभी एरी कह रही थी, लेकिन मुझे क्यों जाना चाहिए, वो लोग तो मुझे देख भी नहीं सकते। और हमारा यूजुअल तो बिल्कुल पैनिक कर कहता है, क्या तुमने कहा था कि तुम मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। फिर एरी कह रही थी, हाँ है तो, लेकिन तुम्हारे साथ दौड़ना कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस भी तो नहीं लाता, मैं फिर से वापस आऊँगी, इसीलिए काम डाउन हो जाओ। और ये चल तो चिल्ला रहा था, है तुम मुझे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती, रुक जाओ। और एरी तो कह रही थी, गुड लक ये चल, मैं वापस आऊँगी। और पीछे से तो वो रिपोर्टर्स भी आने लगते हैं, ये चल ये चल। और ये चल तो भागते हुए कह रहा था, हे प्लीज़ वापस आओ। और हमारी एरी तब कह रही थी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर वो कैसे मेरे फेस को टच और देखने के लिए एबल है, जबकि मैं खुद ही ये फील नहीं कर पाती। फिर एरी के पास एक कॉल आने लगता है जो कि उसी के स्टाफ मेंबर का था। और उसके स्टाफ मेंबर कह रहे थे, हे एरी तुमने कहा था ना वो गाय जिसका नाम यूजुअल है उसके डेथ को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखने के लिए, लेकिन फिर से उसके पास डेथ आ रहा है। और ये सुनकर तो एरी बिल्कुल शॉक हो जाती है और सोच रही थी ये सब तो पहले कभी नहीं हुआ। और फिर वो स्टाफ मेंबर से पूछती है आखिर उसके डेथ का कारण क्या है। और तभी उसके स्टाफ मेंबर बोलती है, उसके डेथ का कारण है मर्डर। फिर ये सब सुनकर तो एरी कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है और फिर पूछती है ये सब कब होने वाला है। और फिर इसके स्टाफ मेंबर कहते हैं, कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं है, लेकिन देखकर लग रहा है ये 3 और 4 डेज़ में ही हो जाएगा। और फिर एरी सोच रही थी कि मैं समझ पा रही हूँ आखिर ये क्या हो सकता है। आखिर मेरे द्वारा किसी पर्सन के डेथ रिकॉर्ड को फिर से जारी किया गया है, इसका मतलब है कोई डेथ गॉड है जो मेरे रास्ते पर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूँगी, अभी तो बिल्कुल नहीं। मैं इसके लिए बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रही हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने हेड को फाइंड कर लूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं फिर से अपने पास पर नहीं लौट सकती जहाँ पर कोई भी मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा। तो अभी के लिए मुझे शेड्यूल रिलीज़ होने से पहले इस डेथ के कारण को ढूंढना होगा और तब तक के लिए मुझे उसे किसी जगह पर सेव रखना होगा जितना पॉसिबल हो सके। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजुअल अभी भी भाग रहा था और फिर हमारे एरी को देखते हुए सोच रहा था, मैंने जितना सोचा था वो उससे ज़्यादा जल्दी ही वापस आ गई, लेकिन आखिर वो ये क्या कर रही हैं। हे यहाँ से हट जाओ, मैंने कहा हट जाओ। और एरी ने तो अब तक एक स्पेल भी कास्ट कर लिया था और वो लोग तो बिल्कुल यहाँ से गायब हो चुके थे। और रिपोर्टर्स भी शॉक होकर कह रहे थे, हे आखिर वो कहाँ चला गया, वो तो यहाँ पर ही था ना। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी एरी नीचे लेटी हुई थी और वो थोड़ा थोड़ा यूजुअल को देख रही थी और सोच रही थी क्या मैंने टेलीपोर्ट से क्या भी था और मेरी बॉडी अभी इतनी हैवी क्यों फील हो रही है। फिर दिखाया जाता है हमारा यूजुअल तो हमारी एरी के ऊपर ही था
और अभी उसका फेस बिल्कुल लाल पीला हरा सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पर ही मैं अपने एपिसोड खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्या हुआ है जानने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर जल्दी से इसका एपिसोड अपलोड कर दूँ। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।